एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। देखिए, प्रश्न कुंडली के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आपको बताया है। जिन जातक को अपना जन्म समय नहीं पता होता है और वो अपने वर्तमान भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कोई परेशानी है, उस समस्या का हल जानना चाहते हैं, तो ज्योतिष में इस समस्या का भी समाधान है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से जातक के प्रश्न को देखा जाता है, उसी समय का गोचर उस कुंडली को बनाया जाता है और जातक के एक प्रश्न को पूछा जाता है। और ये प्रश्न कुंडली उतनी ही सटीक होती है जितनी कि किसी की बर्थ चार्ट को हम देखते हैं। जैसे उनकी दशाएं होती हैं, जो राशि बन रही होती, जो लग्न बन रहा होता है, उसी के अनुसार बिल्कुल सटीक प्रश्न कुंडली भी जातक की समस्या का हल बताती है, समाधान बताती है। तो मेरे पास ये प्रश्न आया था। इनकी प्रॉब्लम थी कि अपने घर में जो भी समस्या रहती है, पारिवारिक कलेश रहते हैं, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरी कुंडली देख के बताएं। जब मैंने इनकी प्रश्न कुंडली बनाई तो उस टाइम पर वृश्चिक लग्न चल रहा था और इनका लग्नेश बना मंगल, और जो मंगल है वो यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं, केतु से पीड़ित हो रखे हैं, अंगारक दोष बन रहा है, जिस वजह से इनका लग्न पीड़ित हुआ। और क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके घर में कलह कलेश, कुछ ना कुछ घर का माहौल ऐसा बना रहता है जिससे इन्हें परेशानी रहती है, क्योंकि यहाँ पे राहु इनके सुख भाव में बैठे हैं। वर्तमान समय में राहु देव इनके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से इनके घर का जो माहौल है, फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ इनका कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। और मैंने इन्हें पूछा, क्या आपको सफोकेशन फील होता है? आप घर में खुश अपने आप को नहीं महसूस करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मुझे घर में सफोकेशन फील होता है, हाँ मुझे घुटन फील रहती है। और मैंने इनसे पूछा, क्या आपके बच्चों के साथ, स्पेशली जो आपकी प्रथम संतान है, उनके साथ क्या आपकी ज़्यादा कुछ ऐसे मनमुटाव हैं या उनका कुछ हेल्थ इश्यूज रहता हो, उनको स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती हो, कोई सर्जरी हुई हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे बड़े बेटे को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगा रहता है और पेट में भी उनको कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। और क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 5th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे इनके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से मुझे ये रीजन भी दिखा कि इनके हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन रहती होगी और पारिवारिक कलेश जो चल रहा है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा होगा कि उनके हस्बैंड के साथ भी इस टाइम पर नहीं बन रही होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि इनके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जिस वजह से इनके फैमिली में भी, क्योंकि ये फैमिली हाउस होता है और मनी हाउस होता है, तो इस वजह से इस टाइम पर इनको धन की समस्या भी रह रही होगी। और 9वीं दृष्टि गुरुदेव की यहाँ इनके सुख भाव पर पड़ रही है, तो चीजें बिगड़ती होंगी, लेकिन शुभ दृष्टि, गुरुदेव की शुभ दृष्टि के कारण चीजें थोड़ी सी इनके हाथ में अभी हैं। 9th हाउस में यहाँ सूर्य और चंद्रमा का अमावस दोष बन रहा है, जिस वजह से इनकी मानसिक स्थिति इस टाइम पर बहुत परेशान और खराब देखी जा सकती है। ओवर थिंकिंग रहती होगी, एंजाइटी रहती होगी, और ये इनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती होगी, ये भी देखा जाता है। और भाग्य में भी इन्हें इस टाइम पर लगता होगा कि देरी हो रही है, कुछ बात बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ अटकलें लगी हुई हैं। लेकिन जब अक्टूबर में जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, वो भाग्य भाव में आ जाएंगे, वो समय इनके लिए थोड़ा सा इनको राहत देने वाला होगा। तो जब हमने इनकी प्रश्न कुंडली देखी और इनसे जो सवाल पूछे, उन्होंने वो सारे सवालों को माना और हमें सही जानकारी दी और इन्हें उपाय बताए गए हैं।